हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार चेजारा आप लोगों के साथ। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप अच्छी ही चल रही होगी। जैसी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अच्छी या बुरी या मीडियोकर, जैसी भी चल रही है, आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ा बूस्टअप करने के लिए मैं आपके साथ आ गया हूँ। आज मैं टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनकी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 25 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको जो मीडियम तैयारी वाला स्टूडेंट भी उनको बना देगा, उनको सोल्व कर देगा। लेकिन बात है 5 क्वेश्चंस की। वो 5 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आप लोग जो लिस्ट है उसमें आप लोग कहाँ पे स्टैंड करेंगे। वो 5 क्वेश्चन मैथ के आपके डिसाइड करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर मैथ्स के पूछे जा रहे हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनमें आपको आपके दिमाग का यूज करना होता है। वो डायरेक्ट आप लोग जो प्रिपरेशन करके गए हैं, जो प्रैक्टिस आप लोग करके गए हैं, उस प्रैक्टिस के अलावा भी आपको ऐसे जिसमें आपके दिमाग को आपको यूज करना होगा, उनका आंसर निकालना होगा। तो उन 5 क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है कि आप लोग उन 5 में से 5 क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस हैं, जो आपको डिसाइड करेंगे कि आप लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड करेंगे, तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए, उन 5 क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन रोज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आज जो अपने क्वेश्चन होंगे वो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को, जिसका थोड़ा सा नाम चेंजर संजय मैथ्स क्लासेस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हम लोग रोजाना आपको पढ़ाने आएंगे, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चंस रोज हम लोग आपको पढ़ाने आएंगे, रोज आपको बताएंगे। काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की, आप उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। एंड वो डिसाइड करेंगे कि आप लोग लिस्ट में कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे स्टैंड करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि 20 अगर 25 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तो कोई भी बना देगा। जिसकी मीडियम प्रिपरेशन है वो भी स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस को तो बना देगा। लेकिन बात आती है उन 5 क्वेश्चंस की। उन 5 क्वेश्चन में मान लो अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वो पेपर के एकदम शुरुआत में वो उस पहले क्वेश्चन को ऐसा डाल दिया जाता है जिसमें थोड़ा सोचना पड़े, तो उसका स्टूडेंट के ऊपर काफी साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट टाइम भी डिवोट कर देता है और उसका आंसर नहीं निकल पाता, उसको बना नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता। तो उसी पेपर के दौरान उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी लो हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को एग्जाम के अंदर गिरा देते हैं, उन क्वेश्चंस की तैयारी के लिए मैं विशेषकर आपके साथ आया हूं। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसको एकदम एट वन गो, मतलब पहली बार में उसको आप लोग सोल्व कर देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप हो जाता है। तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसे बूस्ट करना है, उसके लिए मैं विशेष तौर पे आया हूँ। बाकी सभी लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सबसे पढ़िए। लेकिन हम लोग लेके आए चैलेंजिंग क्वेश्चन जो डिसाइड करेंगे कि आप लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और बेल आइकन को तो आपको हिट करना है, उसके लिए बताना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहला जो क्वेश्चन है मैं टाइम एंड वर्क का करवाऊंगा, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको पाइप एंड सिस्टम के। ये सारे क्वेश्चन है, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो वो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये सिर्फ कहने के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कहने के लिए क्वेश्चंस 3 हैं। लेकिन जब आप लोग इसमें सीखोगे तो आप उसमें बहुत कुछ सीखोगे, पूरे टॉपिक को आप लोग इसके थ्रू क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, एकदम छोटे से छोटे, एकदम बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, ये सब हो गया, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मैं पहले लिखूंगा, फिर उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, कैसे उसको सोल्व करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो एग्जाम्स का जो प्रेशर होता है उस सिचुएशन के अंदर आपको क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग उसके साथ कैसे डील करेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए विशेष तौर पे आया हूं। और मैं एग्जामिनेशन तक ऐसे ही वीडियो डालूंगा जो काफी क्या होंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस को लेकर होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन
देखो पहला क्वेश्चन है, मैं करवाता हूं। ठीक है स्टूडेंट, सब लोग आप लोग तैयार हैं? तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखो तीन पर्सन्स है, 3 पर्सन्स है ए बी सी। 3 पर्सन है ए बी सी। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद उसको सोल्व करवाऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा। 3 पर्सन है ए बी सी, तीनों अलग अलग। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, काम को कंप्लीट। जब वो 15 दिन काम करेगा तो काम को वो कंप्लीट कर देगा। बी अगर 20 दिन काम करेगा तो काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। इसी प्रकार से सी है, वो काम को कितने डेज में कर सकता है, 30 डेज के अंदर उस काम को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो आगे इसने क्या बोला, ए है वो शुरू से अंत तक काम करता है। ए है वो शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है, ठीक है। आगे बोला कि ए के साथ मिलकर के बी और सी है वो तीसरे दिन काम करते हैं। बी और सी एक साथ ए के साथ तीसरे दिन काम करते हैं। ए के साथ तीसरे दिन वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तीसरे दिन क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपका बन जाएगा इसके अंदर। पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर बनेगा कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा आपका बनेगा कि अगर पूरे काम का, अगर कंप्लीट जो काम होता है उसके लिए 54,000 रुपये अलॉट किए जाते हैं। कितने हजार रुपए, 54,000 रुपये उसके लिए अलॉट किए जाते हैं। 54,000 रुपीज उसके लिए अलॉट किए जाते हैं। तो एबीसी को इंडिविजुअली कितना मिलेगा, एबीसी को अलग अलग कितना रुपया मिलेगा। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो मैं क्वेश्चन को एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या है, ये बात कर रहा है ए बी और सी की। किसकी बात कर रहा है, ए बी एंड सी की बात कर रहा है कि ए है वो काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है अगर वो 15 दिन काम करे तो। बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है अगर वो 20 दिन काम करे तो। और सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी अगर 30 दिन काम करे तो। इसने बोला कि ए है वो शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है। जब काम स्टार्ट होता है तो ए काम पे लग जाता है और लास्ट तक क्या करता है, काम को करता है, ठीक है। बी और सी भी काम करते हैं लेकिन वो लगातार काम नहीं करते, वो कंटिन्यूअसली काम नहीं करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, ए तो लगातार कर रहा है, बी और सी जैसे ए पहले दिन किया फिर दूसरे दिन भी ए किया, तीसरे दिन कौन साथ देता है, बी और सी ए के साथ काम करते हैं। बी और सी रेगुलर काम नहीं करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा अगर इस पैटर्न के हिसाब से काम करें कि ये शुरू से अंत तक काम करे और बी और सी एक तीसरे दिन साथ दें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। और दूसरा क्वेश्चन है पूरे काम के लिए कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने मान लीजिए या फिर किसी भी ठेकेदार ने, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने 54,000 रुपए अलॉट किए हैं। तो अगर एबीसी इस पैटर्न से काम करते हैं तो एबीसी के कितना कितना रुपया वो कमाएंगे, इस काम के थ्रू वो कितना कितना रुपया कमाएंगे। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखो ए कितने दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ये क्या है, इनका डेज है, इनके क्या है, काम है, इनका समय है, कितने दिन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क, मान लेते हैं पूरा काम कितना है। अपने को पता नहीं कि पूरा काम कितना है तो पूरा काम तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। तो पूरा काम हम मान लेते हैं कि 60 काम उनको करना है। कितना काम करना है, 60 काम करना है। अब 60 काम करना है। ये 15 दिन में काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो इनका वन डे का जो काम है इसको एफिशिएंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एफिशिएंसी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो 60 काम है, ये 15 दिन में पूरा काम करता है। ये 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। 60 काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और सी है वो 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर कहा है वैसे हम लोग चलेंगे। ये शुरू से अंत तक काम करता है, ये क्या करता है, शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है। बी और सी एक के साथ एक साथ देते हैं तीसरे दिन। तो पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा। दूसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा। तीसरे दिन एक साथ देंगे बी और सी। तीसरे दिन एक साथ कौन देंगे, बी और सी। तो पहले दिन ए अकेला करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला करेगा, तीसरे दिन बी और सी उसका क्या देंगे, साथ देंगे। इसी तरह से
अगले दिन ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर वापस बी सी उसका साथ देंगे, फिर ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी सी उसका क्या देंगे, साथ देंगे। तो शुरू के 3 दिन की बात कर रहा है। ये कितने हो गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो ये कितना हो गया, शुरू के 3 दिन का काम हो गया। शुरू के 3 दिन का क्या हो गया, काम हो गया। अब इसको देखना, शुरू के 3 दिन का ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। दूसरे दिन ए कितना करेगा, 4 काम। तीसरे दिन ए 4 करेगा, बी उसके साथ 3 करेगा, एंड सी उसके साथ कितना करेगा, 2 काम करेगा। सी उसके साथ कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो ये काम कितने दिन का हो गया, शुरू के 3 दिन का काम हो गया। शुरू के 3 डेज का क्या हो गया, काम हो गया। अब देखना दोस्तों, काम अपने पास कितना है, टोटल 60 काम है। टोटल काम कितना है, 60। अब तक 3 दिन में काम कितना हुआ है, 4 4 8 4 3 12, 12 3 15 2 17। 3 दिन में कितना काम हुआ है, 17 काम हुआ है। कितना काम हुआ है 3 दिन के अंदर, 17 काम हुआ है अभी तक, 17 काम। 3 दिन के अंदर कितना काम हुआ है, 17 काम हुआ है। करना कितना है, 60 काम करना है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51 है। तो अगर ये इसको 3 से गुना कर दूं तो 9 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 51 काम। 9 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 51 काम हो जाएगा। आया समझ में, 9 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 51 काम। ये 9 दिन का काम हो गया। फिर 10वें दिन कौन करेगा, 4 काम। 10वें दिन 4 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ये 1 दिन और हो गया। अगले दिन कौन करेगा, फिर वापस ए करेगा, तो 1 दिन का काम और हो गया। तो कितना काम हो गया, 51 काम यहां तक हो गया। 51 4 कितने हो गए, 55, 55 4 कितने हो गए, 59, 59 हो गया। 1 काम बच गया। 1 काम को ये तीनों काम करेंगे। कौन करेंगे, तीनों करेंगे। तो देखो तीनों देखना, 4 3 7, देखो 4 3 7 और 2 9, 1 दिन में 9 काम करते हैं। तो 9 काम कितने दिन में करते हैं, 9 काम कितने दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। 9 काम 1 दिन में करते हैं। तो इनको करना कितना है, 1 काम करना है। तो 1 काम कितने दिन में करेंगे, 1/9 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 1/9 दिन में। तो देखना दोस्तों, 60 काम कंप्लीट हो गया। क्या सबसे पहले ये चेक करना है कि अपने को काम कितना करना है, 60 करना है। देखना कि 60 काम कंप्लीट हो गया क्या। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 15 2 कितना हो गया, 17। तो 17 3 51, 51 काम तो क्या हो गया, 3 3 के पेयर के अंदर हो गया। 3 3 दिन के पेयर के अंदर कितना काम हो गया, 51 काम हो गया। 51 और 4, फिर किसका नंबर आएगा, एक आएगा। फिर वापस एक आएगा, फिर किसका आएगा, एबीसी का एक साथ आएगा। एबीसी एक साथ काम करेंगे। तो 51 यहां तक हो गया। 51 और 4 कितने हो गए, 51 4 हो गए 55, 55 4 कितने हो गए, 59, 59 रे कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 काम हो गया कंप्लीट। तो 60 काम करने में कितने दिन लगे, देखो 3 3 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन। तो 11 सही 1/9 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका है कि जो काम है वो कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा, 11 सही 1/9 डेज के अंदर अपना काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका है 11 इंटीजर्स 1/9 डेज के अंदर। अगर वो लोग इस पैटर्न से काम करते हैं तो उस पैटर्न के थ्रू उसको कितना टाइम लगेगा, 11 इंटीजर्स 1/9 डेज लगेगा। अब देखिए दोस्तों, कंपनी ने वो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे वो लोग काम कर रहे हैं, तो 54,000 रुपए उस कंपनी ने या फिर उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। तो एबीसी को वो कितना कितना रुपया मिलेगा, एबीसी को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो दोस्तों इसका क्या होता है कि अगर एबीसी डायरेक्ट कंपनी के अंदर काम करते हैं, एबीसी अगर डायरेक्ट कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उनको पर डे बेसिस के आधार पे उनको सैलरी दी जाती है कि पर डे बेसिस के आधार पे उनको इतना रुपया मिलेगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी डायरेक्ट उनसे काम नहीं करवा रही है। कंपनी ने काम को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स कर दिया है कि ठेकेदारों को दे दिया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस काम हो गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को काम क्या कर दिया है, अलॉट कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्टर काम क्या करवाएंगे, कंपनी ने कहा कि 54,000 रुपए ले लो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक ठेका दे दिया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया कि बोला कि 54,000 रुपए हैं, 54,000 में आपको काम करवाना है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, एबीसी को क्या कर दिया, काम अलॉट कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, वो पर डे बेसिस पे सैलरी नहीं देता है, वो कहता है कि जितना करोगे काम उतना मिलेगा दाम। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जाते ही उसको मुंह पे कहता है कि जितना करोगे काम उतना मिलेगा दाम। तो जितना काम उतना दाम मिलेगा, क्या, जितना काम उतना क्या मिलेगा रे, दाम मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो जितना काम उतना दाम, तो जितना काम उतना दाम मिलेगा। तो एबीसी जितना काम करेंगे उसको उतना क्या मिलेगा, दाम मिलेगा। उसका क्या मिलेगा, दाम मिलेगा। तो देखो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है।
अब हम लोग निकाल लेते हैं कि एबीसी अलग अलग कितना कितना काम करते हैं। देखो टोटल काम 60 काम हुआ, टोटल काम कितना है 60 काम। 60 काम करवाने का कंपनी ने जो काम है उसका 60 काम है उसको आउटसोर्स कर दिया है, ठेकेदार के थ्रू उसको क्या कराएगा, काम करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस काम को क्या करवाएगी, कंपनी करवाएगी। कंपनी बोलेगी कि 60 काम है, उसको 54,000 रुपए कंपनी ने अलॉट कर दिए। कितने, 60 काम के 54,000 रुपए, कितने रुपए, 54,000 रुपए कंपनी ने क्या कर दिए हैं, अलॉट कर दिए। ठीक है, तो देखो ए ने कितना काम किया, ए का काम निकालेंगे, बी का काम निकालेंगे, सी ने कितना काम किया, फिर एबीसी एक साथ भी काम कर रहे हैं तो एबीसी का एक साथ भी हम लोग क्या निकालेंगे, काम निकालेंगे। इसको समझना, ए ने कितना काम किया, 4 4 8 4 3 12 12 3 36 36 और 4 40 4 44 44 काम तो ए ने इंडिपेंडेंट किया है, अकेले किया है। कितना किया है, 44 काम। ठीक है, ए ने कितना किया, 44 काम किया इंडिपेंडेंट। बी ने कितना किया, 3 3 9 काम किया। कितना काम किया, 9 काम किया। सी ने कितना काम किया, 3 दूनी 6 काम किया। कितना काम किया, 6 काम। कितना काम हो गया, 44 44 और 15 कितने हुए, 59। एक काम को कौन करते हैं, तीनों एक साथ करते हैं। तो एक काम को कितना करते हैं, तीनों एक साथ करते हैं। देखो 60 काम का रुपया मिलता है 54,000 रुपए, 60 जो काम है अपना उसका मिलता है 54,000 रुपए। तो एक काम का कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड कौन सा लगेगा, यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड तो आपने तीसरी चौथी क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि इतने दिन का इतना पैसा मिलता है, 50 दिन का 100 रुपया मिलता है, तो एक दिन का कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। तो एक दिन पे जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, एक दिन की जो इकाई पे जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, 1 यूनिट पे जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम या फिर एक एक नियम या इकाई नियम के नाम से आपने पढ़ा होगा 3rd या 4th क्लास के अंदर। ठीक है, जिस भी क्लास में पढ़ा है। तो यूनिटरी मेथड हम लोग यहाँ पे काम लेते हैं। 60 काम का 54,000 रुपए, तो सीधी सी बात है एक काम का कितना रुपया मिलेगा भाई, 900 रुपया मिलेगा। कोई दिक्कत, एक काम का कितना, 900 रुपया। अब इन्हें कितना किया, इन्हें कितना काम किया, इन्हें 44 काम किया, एक काम का 900 रुपया मिलता है, तो इसको मिल गया 39,600 रुपया। कितना मिल गया, 39,600 रुपया। अभी कंप्लीट ए को नहीं मिला है, यहां से भी ए कमाएगा, यहां से भी बी कमाएगा, यहां से भी सी कमाएगा। इसका मिलता है एक काम का 900 रुपया, तो बी को कितना, 8100 रुपए, 8,100 रुपए। ठीक है, और इसको एक काम का कितना मिलता है, 900 रुपया मिलता है, तो इसका कितना होगा, 5400 रुपए। कितना होगा, 5400 रुपए। एक काम का यहाँ पे 900 रुपया मिलता है, तो इसका कितना हो गया, 900 रुपए। कितना हो गया, 900 रुपए। अब इस 900 की हम लोग बात कर लेते हैं। इस 900 रुपया तीनों ने एक साथ कमाया है। तीनों ने कितना कमाया है, एक साथ कमाया है। तो एक साथ कमाया मतलब एक दिन का है, एक ही दिन का है, नहीं सॉरी, 300 रुपए उन्होंने क्या कमाया है, एक साथ कमाया है। तो 4 3 2 के रेशियो में बांट दो, तो ए को कितना मिलेगा, 400 रुपए। यहां से ए को कितना मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा 400 रुपए, बी को कितना मिल जाएगा, 300 रुपए। इस रेशियो के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस रेशियो के अंदर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसको कितना मिल जाएगा, 200 रुपए। अब क्वेश्चन है कि ए को टोटल कितना मिलेगा, ए को टोटल कितना मिलेगा, तो ए को टोटल मिलेगा 39,600 रुपए यहाँ पे मिले, 400 रुपए यहाँ पे मिले, तो इसको मिल गया 40,000 रुपए। कितना रुपया मिल गया, 40,000 रुपए। बी को टोटल कितना मिलेगा, तो बी का देखना 8100 रुपए यहाँ पे मिला, 300 रुपए यहाँ पे मिला, तो टोटल 8400 रुपए मिला। कितना मिला, 8,400 रुपए। सी को कितना मिला, 5400 यहाँ पे मिला, 200 रुपए यहाँ पे मिला, तो 5400 और 200 कितना हो गया, 5600 रुपए, 5,600 रुपए सी को यहाँ पे मिलता है। तो ध्यान देना, क्या टोटल कितना होगा, टोटल करोगे तो इसका होगा 54,000 रुपए। 54,000 रुपए। क्या 54,000 रुपए को अपने को बांटना था क्या, हाँ, कंपनी ने 54,000 रुपए अलॉट किए थे ठेकेदार के थ्रू, और कंपनी ने काम को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया कि अब इस काम को कौन करेगा, ठेकेदार करेगा। ठेकेदार तो खुद काम करेगा नहीं, वो तो एकदम सूट बूट में आएगा, काम तो कौन करेंगे, वर्कर्स करेंगे। तो वर्कर्स कौन कौन है, ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ पे क्या है, वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स को कितना मिलेगा, ए को 40,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा काम किया है, इन्हें 44 तो यहाँ पे किया है, और एक इसमें से इसका हिस्सेदारी है, तो ए को सबसे ज्यादा मिलेगा। बी को कम मिल रहा है, क्योंकि बी ने यहाँ पे कितना काम किया है, 9 काम किया है, और एक में से इसका कुछ हिस्सेदारी इसमें से, तो इसको यहाँ पे मिला। सी को सबसे कम, क्योंकि इसने 6 काम तो यहाँ पे किया है। 60 की बात करें, टोटल काम कितना है, 60 है, तो एक काम कहाँ पे किया है इसने, यहाँ पे किया है। एक में से यहाँ पे कुछ हिस्सा किया है, तो इसको 5600 रुपए मिलेंगे। तो ठेकेदार की जो टैगलाइन होती है, जितना करोगे काम उतना मिलेगा दाम, तो जितना करोगे काम उतना मिलेगा दाम। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन था, तो इसमें आपको एक ही चीज रखनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि जितना करेंगे काम उतना मिलेगा दाम। ठीक है, जितना काम उतना दाम। आगे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा आपको। अगला जो क्वेश्चन होगा वो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा।
पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं, तो आप लोग उसमें थोड़ा अटेंशन बनाए रखिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है, समझ में आ गया होगा, काफी मैंने इजी से आपको इजीली समझा दिया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप लोग रिवाइंड कीजिए, फिर उसको देखिए, काफी समझ में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई कॉन्सेप्ट क्लियर होती हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 होती है कि आपको एक दिन का काम निकालना, यहाँ से आ गया। डेज के अंदर उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस तरह से आपने यहाँ पे सीख लिया। टोटल काम कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन आपने सीख लिया। अगर काम के बदले इतने रुपए अलॉट कर दिए जाएं, कुछ भी एक्स अमाउंट अलॉट कर दी जाए, तो उसको अलग अलग पैसा कितना मिलेगा। तो आपने 4-5 चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, ऐसा मैं होप करता हूँ, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है उस पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मिनट्स एंड 56 सेकंड ऑलरेडी अपने को हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लिखूंगा, हाँ ध्यान दो। क्या बोल रहा है यहां पे, बोल रहा है कि एक पानी की टंकी है, एक पानी की क्या टंकी में, उसका चित्र भी बना देता हूं। क्वेश्चन के अंदर आप जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको चित्र बना के खुद उसको देखना है, ठीक है। और आप लोग ज्यादा ही उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको उसका चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका चित्र मैं आपको बनाता हूं। एक पानी की टंकी है इस तरह से, ये पानी की क्या है, टंकी है, वाटर टैंक है, ठीक है। इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, तीनों क्या है, आउटलेट है। आउटलेट का मतलब तीनों पाइप हैं वो टंकी को खाली करने वाले हैं। कोई भी पाइप है वो टंकी को क्या नहीं करेगा, भरेगा नहीं। कोई भी पाइप उसको टंकी को भरेगा नहीं, क्योंकि टंकी है वो ऑलरेडी भरी हुई है। टंकी क्या है, ऑलरेडी भरी हुई है। उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, तीनों खाली करने वाले हैं। 3 पाइप है, तीनों आउटलेट पाइप्स हैं, 3 आउटलेट पाइप्स। तीनों क्या है, आउटलेट पाइप्स हैं। पहला पाइप है ए, दूसरा क्या है बी, तीसरा क्या है सी। बोल दिया। तो ए है वो टंकी को 12 घंटे के अंदर खाली कर सकता है। अगर ए अकेला खोल दिया जाए, ए को अकेले को खोल दिया जाए तो 12 घंटे के अंदर टंकी को खाली कर सकता है। बी को अगर अकेले को खोल दिया जाए तो वो 15 घंटे के अंदर टंकी को खाली कर सकता है। और सी को अकेले को खोल दिया जाए तो वो 20 घंटे के अंदर टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पाइप किस तरह से लगाए गए। पहला जो पाइप है, पाइप ए है, वो एकदम बॉटम के अंदर लगाया गया है, एकदम बॉटम, टंकी का जो बॉटम है उसके अंदर लगाया गया है। और पाइप बी है, तीनों पाइप सेम गैप पे लगाए गए हैं। ए यहाँ पे लगा है तो बी पाइप है वो यहाँ पे लगा है, बी पाइप कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। और सी पाइप कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। तो एकदम बराबर गैप पे क्या है, तीनों पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप एकदम बॉटम पे लगा हुआ है और जो तीसरा पाइप है वो टंकी की 2/3 ऊंचाई पे लगा हुआ है। देखो पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी, मानो 1 माने तो पूरी ऊंचाई कितनी है, 3 है। तीसरा पाइप सी है तो वो 1 2 कितने पे लगा हुआ है, 2/3 ऊंचाई पे लगा हुआ है। कितने पे लगा हुआ है, तीसरा पाइप जो सी है वो 2/3 ऊंचाई पे लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें पूछा क्या है कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, जब टंकी पूरी भरी हो, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में खाली होगी। क्वेश्चन ये है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में खाली होगी, ठीक है। टंकी पूरी भरी हुई है, पूरी भरने के बाद तीनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूछा है कि टंकी कितनी देर में खाली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना खुद का माइंड इसमें अप्लाई कीजिए, देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी हो पा रहा है तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं कि टंकी है उसमें कितना पानी है, टंकी में कितना पानी है वो हम लोग चेक करते हैं। तो देखो ए पाइप है वो 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है, तीनों खाली करने वाले हैं।
बी पाइप है वो टंकी को 15 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, और सी पाइप है वो टंकी को 20 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। टंकी की कैपेसिटी जो लेते हैं वो इनका एलसीएम लेते हैं। जो टंकी की जो कैपेसिटी है, टंकी की जो धारिता है, कैपेसिटी है कि उसमें कितना पानी आएगा, वो इनका तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 लीटर। कितना मान लिया मैंने, 60 लीटर पानी मान लिया। तो टंकी में 60 लीटर पानी है, ये 12 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा, तो 1 घंटे में निकालेगा 5 लीटर पानी। कितना लीटर पानी निकालेगा, 5 लीटर। ये घंटे में कितना निकालेगा, 4 लीटर। कितना निकालेगा, 4 लीटर। और ये घंटे में कितना निकालेगा, 3 लीटर पानी निकालेगा। 3 लीटर पानी निकालेगा। तो ध्यान देना, जो टंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर है। कितनी है, 60 लीटर। ये जो तीनों आउटलेट पाइप्स हैं, आउटलेट टैप्स हैं, वो यहाँ पे लगाए गए हैं समान गेप पे। तो यहाँ पे भी 20 लीटर पानी होगा, यहाँ भी 20 लीटर पानी होगा, और यहाँ भी कितना होगा, 20 लीटर होगा। टोटल कितना है, 60 लीटर है। अब बराबर बराबर ऊंचाई पे है तो उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना, 20 लीटर पानी है इस भाग में कितना है, 20 लीटर, और इस भाग में भी कितना है, 20 लीटर पानी टंकी के अंदर है। तो टंकी कितनी देर में खाली होगी, अब टंकी भर गई क्योंकि 60 लीटर पानी हमने इसमें क्या कर दिया है, ऑलरेडी भर दिया है। भरने के बाद हम लोग तीनों पाइप्स को खोलेंगे। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितनी देर में खाली होगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, देखो टंकी कितनी देर में खाली होगी। अगर ये अकेला खुला रहता तो ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी बाहर निकालता। बी अकेला 1 घंटे में 4 लीटर पानी बाहर निकालता है, और सी अकेला 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, सबसे पहले देखिए ऊपर वाले 20 लीटर को। ऊपर वाला जो 20 लीटर पानी है, एकदम ऊपर का टॉप का जो 20 लीटर पानी है, ये टॉप का 20 लीटर पानी है, ठीक है। ये कितना है, बीच का 20 लीटर पानी है, और ये कितना है, नीचे का 20 लीटर पानी। नीचे का क्या है, 20 लीटर पानी है, ये लीटर में है, इनका एल हटा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। ये होगा 20 लीटर। तो ऊपर वाले 20 लीटर को कौन कौन खाली करेगा, सी भी इसको खाली करेगा, डी भी इसको खाली करेगा, और ए भी इसको खाली करेगा। सी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 3 करेगा। बी कितना करेगा, 4 खाली करेगा 1 घंटे में, और ए कितना करेगा, 1 घंटे में 5 खाली करेगा। तो इस 20 को कौन कौन खाली करेगा, सी खाली करेगा, मतलब 1 घंटे में 3 बार आएगा। बी खाली करेगा, इसका मतलब 1 घंटे में 4 बार आएगा। और ए खाली करेगा तो 1 घंटे में कितना आएगा, 5 बार आएगा। तो इतना टाइम इसमें लगेगा। इस बीच वाले जो 20 लीटर है इसको कौन कौन खाली करेगा, इसको बी खाली करेगा। तो बी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 4 खाली करेगा। 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 5 खाली करेगा, ठीक है। और ये लास्ट का जो 20 लीटर है, नीचे वाला एकदम बॉटम वाला 20 लीटर, इसको तो ए भी खाली कर नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऊपर लगे हुए हैं। तो नीचे के पानी को ऊपर का पाइप कभी खाली कर सकता है, कभी खाली नहीं कर सकता। तो इस 20 लीटर को खाली करेगा केवल अकेला ए। तो इसको कौन खाली करेगा, एक खाली करेगा। 1 घंटे में कितना करता है, 5 लीटर खाली करता है। तो टोटल टाइम इसमें कितना लगेगा, इसमें ध्यान देना, 20 बटे ये कितना हो गया, 7 5 12, ठीक है। ये कितना हो गया, 20 बटा 9, और ये कितना हो गया, इसमें डायरेक्ट देखते हैं कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 5, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से 9 क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 तो आई गया, 4 प्लस 9 यहाँ से एलसीएम लिया तो 3, ये हो गया 15, और यहाँ से कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 35 बटा 9। तो 4 प्लस 35 बटा 9, 9 से डिवाइड करो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27। तो 4 प्लस 3, 9 ती 27, कितना बच गया यहाँ से 3, वहां से 8 बच गया, 8 बटा 9। तो इसको लगेगा 7 सही 8 बटा 9 घंटे का समय। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो उसको टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, टंकी को खाली होने में जो समय अपना लगेगा वो लगेगा 7 इंटेजर्स 8/9 आवर्स। कितना लगेगा, 7 इंटेजर्स 8/9 आवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वही अपना थ्योरी है कि इसको रिवाइंड करिए, फिर देखिए, ठीक है। आज की क्लास में मैं इतना ही कराना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, एंड अपने वीडियो जैसे आते हैं उनको लाइक कीजिए, ठीक है। एंड वीडियोस को आप लोग शेयर करते रहें ताकि हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहे और हम लोग रेगुलरली आपके साथ क्लास लेके आए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कल जो अपनी क्लास होगी
वो भी पाइप एंड सिस्टम के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, 2-3 क्लासेस पाइप एंड सिस्टम पे कराऊंगा। काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं रोज आपके साथ लेके आऊंगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंजॉय एंड सोल्व द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, चलते हैं। ठीक है दोस्तों।